ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। संस्कृत टीकाकार हैं हमारे आचार्य अमृतचंद्र, हिंदी टीकाकार है भारत जी। तो अपन बात कर रहे थे इस सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में, जिसमें कि आत्मा को सर्व प्रकार से कैसे विशुद्ध कहा गया है। तो हमारी अगर कुछ भी भ्रांतियां हैं उसके बारे में वो सब धीरे धीरे करके निवारण किया गया है। और ये स्पष्ट रूप से बताया है कि जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि मैं उसे जानना मुझे आवश्यक है ना, तभी तो मैं उसके अंदर में स्थित हो पाऊंगा। इसलिए उस स्वरूप के माध्यम में, उस स्वरूप के जब चर्चा की है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आत्मा किसी भी प्रकार से पर का कर्ता और भोक्ता नहीं है। और कर्ता भोक्ता मान लेने के कारण अज्ञानी राग द्वेष से बंध जाता है। कर्ता भोक्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं और अज्ञानी कर्ता भोक्ता, अज्ञानी ऐसा मानता है। तो ये बात अपन ने बहुत स्पष्ट रूप से पिछली गाथाओं में पढ़ी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि हम सब ज्ञाता दृष्टा होना हमारा स्वभाव है। जैसे कि आंखों का काम होता है देखने का, वो निरपेक्ष भाव से देखती है। जो कुछ भी दृश्य उसके सामने आता है उनको सहज में देखती है, ये उसका काम है। लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ मैं उन दृश्यों का अर्थ निकाल करके, उनसे जुड़ करके, उनमें राग आदि की कल्पना करके अच्छे या बुरे विभाव करता हूँ। इसमें आंख का कोई कसूर नहीं। वो नेत्र खाली देखता है, और ना ही वो उन दृश्यों में उस रूप में प्रभावित हो जाता है कि अग्नि को देखा तो आंखें एकदम गर्म अग्नि जैसी हो जाएंगी, और ठंडे जल को देखा तो वो ठंडी बिल्कुल पानी जैसी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। जो उसका स्वरूप है, जो उसका कार्य है, उसके हिसाब से ही परिणमन होता है। लेकिन मैं उन आंखों के माध्यम से, उन दृश्यों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं में जो राग द्वेष आदि करता हूँ उससे ही मैं बंधता हूँ, है ना। तो बंद बोलेंगे कि कर्ता, आप बोलते हो कोई कर्ता भी नहीं है भोगता नहीं है, लेकिन मैं ही तो कर्मों को करता हूँ और मैं ही कर्मों के उदय को भोगता हूँ। तो आप कैसे बोल रहे हो कि हम आत्मा करता नहीं है और भोगता नहीं है। तो वो अज्ञान दशा में होने वाली जो जो दशाएं हैं, उनमें जो उसके जो भाव बनते हैं, रागादि भाव बनते हैं, वो अशुद्ध दशा में होने वाले भावों को कर्ता भाव उस अपेक्षा से कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है शुद्ध आत्मा की। आत्मा का स्वभाव रागादि करने का भी नहीं है किसी भी वस्तु में। जब क्योंकि जब शुद्ध अवस्था कब होती है, जब उसे पूरा भेद ज्ञान होता है, जब उसे मालूम है कि मैं अलग हूँ, बाकी सभी पदार्थ मुझसे भिन्न है। जब भिन्न है तो उनमें रागादि की कल्पना, द्वेषादि की कल्पना होगी नहीं। तो शुद्ध आत्मा जो है, चूंकि भेद विज्ञान पूर्वक, ये तो हमारी भेद विज्ञान करने की अभी समस्या है, बाकी स्वभाव से तो वो पहले से ही ऐसा है, विशुद्ध ही ऐसा है। मैं नहीं जान पाया, ये मेरा कसूर है, मैं पर्यायगत मेरा दोष है। तो वो वास्तव में पर पदार्थों से भिन्न है। पर पदार्थों से के भिन्न रहने पर भी स्वयं में पूर्ण है, उसे किसी पर पदार्थ की आवश्यकता है नहीं। अपने में संपूर्ण रूप से सुखी है और परिपूर्ण है। तो इसलिए वो उसको राग आदि करने का कोई स्वभाव, कोई स्वरूप ही नहीं है। जैसे किसी आदमी के पास बहुत धन आदि की प्राप्ति हो, बहुत धनवान आदमी है, वो किसी गरीब के यहाँ उसको बुलाया गया, तो गरीब उसके आते ही जो अपनी चीजें छुपाने लगे, ये छोटा मोटा कोई चीज रखी हुई है, उसको कहीं ऐसा नहीं कि सेठ की नजर पड़ जाए वो उसको चुरा ले। तो सेठ को जैसे ये बात मालूम पड़ेगी तो हंसेगा, बताओ इस गरीब की, उसको ये लग रहा है कि मैं इसकी ये तुच्छ चीजों को चुराऊंगा, मुझे इनकी क्या जरूरत। ठीक उसी प्रकार से
आत्मा का जो स्वभाव है वो पर पदार्थों को ग्रहण करने का है ही नहीं, उसे कोई आवश्यकता भी नहीं। लेकिन हम अपने स्वरूप को, स्वभाव को ना जान पाने के कारण अज्ञान दशाओं में, बाह्य परिग्रहों में, बाह्य वस्तुओं में, बाह्य परिस्थितियों में राग आदि के साथ जुड़ जाते हैं, और जो परिस्थितियां बनती हैं उनका भोक्ता भी स्वयं को मानते हैं। लेकिन ये उन्होंने निश्चित कर दिया कि आत्मा का जो स्वभाव है, शुद्ध द्रव्य का, जीव द्रव्य का जो स्वभाव है, वो किसी भी प्रकार से पर से जुड़ा ही नहीं है। पर से न जुड़ा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतरी। हर जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षत निधि पाने, अब दास चरण रजू में आया। है, मैं शाश्वत हूँ, परम निधि मेरे पास है, मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये रियलाइजेशन होते ही मैं आनंद से भर जाता हूँ। वो आनंद की प्राप्ति मुझे इसलिए होती है कि आनंद मेरा गुण है, सुख मेरा स्वरूप है, वीर्यादि से मैं सुशोभित हूँ। और पर द्रव्यों की आकांक्षा क्यों हो? मेरे सामने कोई भी द्रव्य ऐसा बहुमूल्य है ही नहीं जैसा कि मैं हूँ। तो ऐसा उत्कृष्ट अपने भावों को ला करके ये करता, और ये भाव जो है पर के करता आदमी, ये तो दूसरे लोग सोचते हैं, निकृष्ट लोग सोच सकते हैं। मैं थोड़ी सोचूं, मुझे क्या जरूरत है? तो सेठ को क्या जरूरत है कि वो गरीब की वो चीजों को देखे, ताकि इस भाव से कि मैंने ले जाऊंगा, उससे राग होगा क्या उनसे? तो मैं तो सेठ हूँ, स्वयं ही समस्त निधियों से भरा हुआ हूँ। तो ये अपन गाथा पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और फिर आज अपन वो सरिता जी का एक प्रश्न है उसको अपन टेकअप करेंगे। मैं अपन ने कल ये पढ़ा था, यहाँ तो पढ़ लिया था। यदि कोई यह कहे कि यह किस प्रकार है, या किस प्रकार है, ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता, और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। इसलिए वह ना तो कर्मों को करता ही है और ना भोगता ही है, किंतु ज्ञान चेतनामय होने से शुभ या अशुभ कर्म बंध को और शुभ या अशुभ कर्म फल को मात्र जानता ही है। देखो, यहाँ जो करने की बात आई ना, उसका अर्थ समझना। कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता, और कर्मफल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है ना। इसलिए वह ना तो कर्मों को करता ही है और ना भोगता है। कर्मों का करने का अर्थ क्या है? कि मैं कोई काम करता हूँ, तो जो मैं, मेरा काम होता है उसको मैं अपना कार्य कहता हूँ, कर्म कहता हूँ, है ना। कार्य को कर्म भी कहते हैं। तो जो फिजिकली कोई चीज है, बाह्य में जो कर्म है, वो तो पुद्गल से बने हुए ना, तो मैं उनका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? हाँ, मैं अज्ञान दशा में भाव जरूर करता हूँ, और भावों के निमित्त से वो कर्मादि का बंध स्वयं होता है, मतलब उनकी अपनी योग्यता से होता है। तो कर्ता का मतलब ये है कि मैं ऐसे नहीं करता कि वो कर्मों को बैठ के बना रहा हूँ, मेरे पास कोई फैक्ट्री खुली हुई हो। तो मैं इस तरह का कोई कर्ता कर्म संबंध मेरा परद्रव्यों के साथ होता नहीं। मैं सिर्फ भाव करता हूँ, और भाव भी मेरी अज्ञान दशा में उस तरह के होते हैं, जिनका निमित्त पा करके वो कर्म अपनी पुद्गल परमाणु अपनी योग्यता से कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा, इसलिए वह ना तो कर्मों को करता ही है और ना भोगता ही है। भोगने का अर्थ क्या है? कि भोगता भी शरीर है, आप देखो। मैं उसको भावात्मक रूप से मैं भोगता हूँ, लेकिन वैसे मैं भोगने में नहीं आता। और भावात्मक रूप से भोगने भी अज्ञानी को ही ऐसे भाव आते हैं। ज्ञानी को क्या भाई भाव आए? साहब, जी। ये ये एक ये सवाल है मेरा। आत्मा अज्ञान, एक सेकंड। हाँ, लाओ जी। भाई साहब, अब हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। मैं ये कह रहा था, आत्मा जो है अज्ञान दशा में भाव करती है क्या? क्यों नहीं करते? ये आप और हम। मतलब क्या? वो तो ज्ञान तो उसका स्वभाव है, और ज्ञान दशा में कैसे कर लेगी? नहीं मैं नहीं, जानना ज्ञान, चाह रहा था। ज्ञान तो स्वभाव है, ज्ञान का हाँ, तो व्यापार ही अज्ञान चल दशा में रहा है। आत्मा, आत्मा वो कहे भाव, तो मैं कुछ को, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अब बताएं, आप समझाएं। नहीं नहीं, अभी आप और हम कौन है, ज्ञानी क्या अज्ञानी है?
तो अज्ञानी है। तो हमारे भाव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अज्ञान दशा में चल रहे हैं ना। हाँ, तो बस वही चल रहा है। अच्छा, अज्ञान दशा में तो मैं रागी देशी होता हूँ, मैं पर पदार्थों से अपना फायदा अच्छा, मानता हूँ। ये अज्ञान दशा के लिए। हाँ, ठीक। अज्ञान अज्ञान दशा में जीव ऐसा मानता है, और वो ठीक उनसे जुड़ता है, उन बंद आदि में जुड़ ठीक है, जाता ठीक है। है, ओके, सर पर्यायगत। पर्यायगत। हाँ, ठीक सही है सर। ना? तो आगे समझ में लेकिन आ जो गया। ज्ञानी है, वो ज्ञानी तो उन घटनाओं से जुड़ते नहीं। मान तुंगाचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया, तो उन्होंने उस बंधन को भोगा क्या? सही बात। कह रहे मैं तो बंध गया, अब मेरा क्या होगा, ऐसा बंधे क्या हो? तो 48 की जगह 50,000 पीढ़ियों में झगड़ते हो तो भी वो बंधन को मानते ही नहीं। जिन्होंने शरीर जो रूपी इतने बड़े बंधन को भी बंधन नहीं माना, तो शरीर के ऊपर और बंधन लगा देने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन वो, मतलब अशुद्ध आत्मा का मतलब भाव है। हाँ, हम ऐसे ही मानते हैं ना। अब जैसे अपन ऊंट का उदाहरण देते हैं ना, वो ऊंट हाँ, अगर उसको ज्ञान नहीं हो, जब तक वो यही मानता कि मैं बंधा हुआ हूँ, बैठा रहता। सही बात। तो ऐसे ही हम भी तो वही हैं। तो सर, यहाँ शुद्ध, हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, हाँ, जैसे आपने कल या परसों एक्सप्लेन किया था, कर्म चेतना उनके उनके होती है जो, क्या नाम है, जिनके मन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, देखिए। हाँ। एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव। तो मन तो दूर तक नहीं होता, नीचे के जो हाँ, जीव है, एक इंद्री खास तौर से। हाँ, हाँ। तो वो कर्म चेतना के वो पर्याय में रहते हैं, हाँ, और हाँ, जो भी दुख है वो झेलते रहते हैं, और उनका कर्म बंद होता रहता है। हाँ, जब जब ये मनुष्य की बात आती है, मनुष्य गति की, हाँ, तो उस समय तो जो भी कर्म के उदय होते हैं वो कर्म फल की कैटेगरी में आते हैं, कर्म फल चेतना। हाँ। तो ये अज्ञान दशा में जीव हाँ, बिल्कुल अज्ञान दशा। अज्ञान दशा में कर्म फल चेतना की कैटेगरी में आते हैं। बराबर। तो यहाँ पे कर्म चेतना का क्या रोल है? नहीं, मैं दोनों चीज करता हूँ ना। देखो, कर्मों के भोग में मैं बीच बीच में ये भी सोचता हूँ कि मैं तो भैया बंधा हुआ हूँ, जो कर्म किए वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो कर्मों का जब उदय आता है, तो उन घटनाओं से मैं दुखी भी होता हूँ, और थोड़े से सामर्थ्य होने के कारण उनको दूर करने की कोशिश भी करता हूँ। तो इसलिए मैं दोनों चीज करता हूँ, उनको भोगता भी हूँ, और उनको उनको हटाने का भाव है उनके, कोशिश भी करता रहता हूँ। ये दोनों चीज मेरे लिए पॉसिबल है। ओके, ओके, समझ में आया। मतलब जो केवल भाव करना हाँ, कि कर्म आएंगे, कर्म का क्या कहते हैं, कर्म मुझे मुझे जो कर्म का उदय होगा वो भोगना पड़ेगा, चाहे हाँ, वो पुण्य कर्म हो, चाहे क्या कहते हैं पाप कर्म हो। हाँ। तो ऐसा वो ऐसा भाव भाव करना और वास्तव में भोगना। तो मुझे रोग हुआ है हाँ, तो मैं दुखी हूं ना। नहीं, मैं तो वास्तव में भोगना तो कर्म फल चेतना में आ जाएगा, और जो भाव करना है वो कर्म चेतना की कैटेगरी में आएगा। हाँ, वो ऐसा ऐसा समझ लिया। यही हाँ, डिस्टिंक्शन का मैं एक्सप्लेनेशन चाहता था, क्लियर हो बिल्कुल। गया। तो वो दोनों चीजों में ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता है, और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। किसकी बात हो रही? ज्ञानी की बात हो रही। तो ज्ञानी तो दोनों चीजों को मानता है ना, कि मैं हम्म, मजबूर नहीं हूं। इन कर्मों के कारण जो कुछ हो रहा है, वो उनको मैं बांधने के लिए मजबूर नहीं हूं। मैं भेद विज्ञानी हूँ, मुझे किसी पर राग नहीं, किसी पर द्वेष नहीं, इसलिए मैं रागादि का करता भी नहीं। और कर्मों के उदय में होने वाले जो भी फल दिख रहे हैं, मैं रोगी हो गया, मेरे धन चला गया, और उनसे मुझे दुखी होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कौन से वो मेरे द्रव्य थे? इसलिए मैं तो उससे कोई दुखी नहीं हूँ। जो है वो भी चला जाए। बन जाऊं मैं बनारसी दास के भैया, ये गठरी में जो कुछ कमी रह गई और उठा ले थोड़ा सा, मैं उठवा देता हूँ गठरी। ऐसा भाव ज्ञानी को रहता है। उसे कोई पर पदार्थों, संसार का कोई पदार्थ प्रिय लगता नहीं। प्रिय या अप्रिय दोनों ही नहीं लगता। ठीक है ना? तो इसलिए वह ना तो कर्मों को करता ही है, वो जो समता भाव है, और ना भोगता ही है। किंतु ज्ञान चेतनामय होने से तो कौन सी उसकी होती है? न कर्म चेतना, न कर्म फल चेतना, बल्कि ज्ञान चेतना होने से शुभ या अशुभ कर्म बंध को, और शुभ और या अशुभ कर्म फल को मात्र जानता ही है। कि सेठ जी, आपका एक जहाज डूब गया, आज नौकर ने खबर दी, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो।
सेठ जी ने सुना, उनका भैया मैंने सुन लिया, अब तुम अपना काम करो, निश्चिंत होकर अपना काम करो जैसे कर रहे थे। ठीक है, अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर आया, फिर कहा सेठ जी कि बहुत खुशखबरी है, हमारे 2 जहाज भर करके गए थे, उसमें इतने 10 करोड़ रुपए का फायदा। सेठ जी ने कहा बहुत बढ़िया बात तुमने सुना दी भैया, तुम अपना काम करो और मैं भी अपना काम कर। फिर सेठ जी किस मिट्टी के बने, इतना बड़ा नुकसान हो गया तो दुखी हुए नहीं, इतना बड़ा फायदा हुआ तो खुशी से उछले नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब तो बाह्य संयोग हैं, इनसे क्या खुश होना और क्या दुखी होना। यही बोल रहे हैं कि शुभ या अशुभ कर्म बंध को, और शुभ या अशुभ कर्म फल को मात्र जानता ही है ना। देखो हमारे सिंपल सिंपल जो है अपने पूजन में, मेरी भावना में यही तो लिखा है ना, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, है ना। तो भैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। तो ये जो दशा उनने अब सिंपल कह दी, जो अपन मेरी भावना को इस तरह पढ़ते हैं कि भैया अभी टाइम थोड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा अभी कसर है किसी काम में, तो मेरी भावना पढ़ लेते हैं। हम तो मेरी भावनाओं को फिल इन दी ब्लैंक की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इन शास्त्रों का मर्म सरल भाषा में भी लिखा हुआ है, हम कहाँ फॉलो करते हैं। हम तो अगर दुख का वातावरण हो तो गमगीन हो जाते हैं, खुशी का वातावरण हो तो पार्टी देने लगते हैं। शुभ और अशुभ के जो भाव बनते हैं, जो उदय आते हैं, उन उदय के फल को मात्र जानता ही है ना। कल ये विपुल जी पूछ रहे थे ना, ये शुभ और अशुभ जो है ज्ञानी को भी होते हैं कि नहीं, उनका फल आता है अपने आप में, लेकिन वो उससे जुड़ते नहीं। हमारी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन क्रियाओं के माध्यम से अनजाने में ही अशुभ कर्म का बंध भी हो जाता है, अनजाने में ही शुभ कर्म का बंध भी होता है। अनजाने का अर्थ क्या है कि मैंने बुद्धि, ज्ञानी बुद्धि पूर्वक नहीं करता है ऐसा कि मुझे इससे कोई पुण्य बंद हो जाए या पाप बंद हो जाए, लेकिन हो जाता है कभी, तो वो उसका जो फल आता है उससे वो जुड़ता नहीं, सुखी सुखी होता नहीं। यदि कोई यह कहे कि यह किस प्रकार है, तो उससे कहते हैं कि जिस प्रकार इस जगत में दृष्टि यानी नेत्र दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, और इसी कारण वह दृश्य पदार्थों को करने और भोगने में भी पूर्णतः असमर्थ है। कौन है असमर्थ? आंखें। इस प्रकार वह दृष्टि यानी नेत्र दृश्य पदार्थों को ना तो करती ही है और ना भोगती ही है। देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, आंखों का उदाहरण दिया कि आंख सब कुछ देखती है, अच्छे से अच्छी चीजें भी देखती, बुरी से बुरी भी चीजें देखती है, लेकिन होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न। आंखों को होता है क्या दुख? दुख तो मुझे होता है जो उसके पीछे बैठ के उन दृश्यों को रागादि भाव से समझता हूँ, देखता हूँ, तो मैं दुखी सुखी होता हूँ, ये अच्छा हुआ ये बुरा हो गया। आंखों को थोड़ी होता है। आंखों ने देखा, आंखों ने जाना, आंखों की कैपेसिटी के हिसाब से देखा, लेकिन उन दृश्य पदार्थों से ना तो उसने कोई जुड़ाव किया, दृश्य पदार्थों को ना तो उसने किया। आंखें थोड़ी कहती कि मुझे फूलों का जो है एक बगीचा में बना देती हूँ, फिर उसको निहारती रहूंगी। आंख तो जो बना हुआ है उसको देख लेती, उसमें हर्ष और विषाद आंखें थोड़ी करती। उसमें हर्ष विषाद रागादि का करने वाला अशुद्ध अवस्था में मैं ही उनसे इस तरह के भावों से जुड़ता हूँ। मैंने आज ऐसा देखा, मैंने आज वैसा देखा। आंख देखा तो आंख ने, लेकिन उसका सब कुछ जुड़ाव मैंने अपने उससे लिया, अपने भावों से, है ना। तो मैं कैसा रहूं? जब मैं ज्ञाता दृष्टा बोलता हूँ तो आंखों की तरह रहो ना। आंख ने सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं देखा, सब कुछ ग्रहण किया लेकिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं मैं बन सकता? बस ज्ञाता दृष्टा बन जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। इस प्रकार वह दृष्टि दृश्य पदार्थों को ना तो करती ही है और ना भोगती ही है। यदि ऐसा नहीं माने, भोगने का अर्थ समझ गए ना, उसमें हर्ष विषादित होना अर्थात भोगना है। यदि ऐसा नहीं माने, तो जिस प्रकार जलाने वाला पुरुष अग्नि को जलाता है और लोहे का गोला अग्नि की उष्णता को भोगता है, उसी प्रकार दृष्टि अर्थात नेत्र को भी दिखाई देने वाली अग्नि को जलाना चाहिए, है।
जलाने वाला पुरुष अग्नि जलाता ना, तो मेरी आंखों को भी जलाना चाहिए। साहब ये आग किसने जलाई, आंखें कहें कि मैंने जलाई। दृष्टि अर्थात नेत्र को भी दिखाई देने वाली अग्नि को जलाना चाहिए और उसकी उष्णता का अनुभव भी करना चाहिए। आंखें जब देखती हैं तो जो उसका जो ताप है उसका अनुभव कौन करता है? बाकी की जगह को होता है, स्किन पे होता है। जितना पोर्शन है वो महसूस करता है उस ताप को, या उसके द्वारा शरीर पर होने वाली गर्माहट का वेदन मैं करता हूं। शरीर भी नहीं करता। शरीर की जो भी दशा है उसका वेदन तो मैं करता हूं ना। शरीर तो अज्ञानी है, उसे क्या पता। इसलिए यदि ऐसा नहीं माने तो जिस प्रकार जलाने वाला पुरुष अग्नि को जलाता है और लोहे का गोला अग्नि की उष्णता को भोगता है, लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया तो लोहा वो गोला लाल हो गया। डाला मैंने, भोगा उसने, है। तो उसी प्रकार अगर दृष्टि अर्थात नेत्र को भी दिखाई देने वाली अग्नि को जलाना चाहिए, वो इसका कर्ता होना चाहिए और उसकी उष्णता का अनुभव भी करना चाहिए। आंखें ही अग्नि बन जाए, ऐसा तो होता नहीं है। कितने भी जोर की अग्नि लगी है, मैंने ध्यान से देखा साहब पहाड़ पर कैसी आग लगी है, तो ना तो आंखों ने लगाई और ना ही आंखों में अग्नि प्रविष्ट हुई, लेकिन देखा है भरपूर। और दृश्य का वर्णन मैं बढ़ चढ़ के सुना सकता हूँ सबको, साहब इतनी जोर की आग लगी। आग ने आंखों ने लगाई क्या है? आंखों ने भोगी। उस दृश्य से प्रभावित मैं हुआ, आंखें थोड़ी हुई। कुछ उसे अजीब भोगना भी, सी हाँ। सर ये तो कुछ अजीब सा लॉजिक लग रहा है। मतलब एक्चुअली ये मतलब अटपटा सी बात लग रही है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। नेत्र क्यों? नेत्र क्या, नेत्र अग्नि जलाएगा, नेत्र कैसे अग्नि जलाएगा, मतलब ये क्या। कर्ता भोक्ता की उदाहरण दे रहे हैं। कर्ता भोक्ता की उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह आंखें जो भी दृश्य है बना हुआ है उसे मात्र देखता है, उसको खुद नहीं क्रिएट करता। जिसका जिसका जो गुण है वो काम करेगा ना एक्चुअली। यही तो बोल रहे और हैं। वो आत्मा का, आंखों को आत्मा का बोलो कौन? कि वो अग्नि जलाएगा, ये तो अरे, कुछ तो अजीब यही बात तो हो बोल गई रहे कि आंखें हैं। अग्नि जलाएगा। अरे भैया, जो वही तो बात कर रहे हैं कि अग्नि जो है, अग्नि को जलाने का काम आंखें नहीं करेंगी, अग्नि देख सकती है खाली। ठीक उसी प्रकार से जो भी संसार में जो दृश्य बन रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उसको आत्मा नहीं कर रहा। आत्मा उसको उसको अरे ज्ञान आत्मा में तो जरूर दे। मास्टरमाइंड है एक्चुअली। हम लोग करता करता को तो बहुत बोल रहे हैं, पर मास्टरमाइंड तो वही है एक्चुअली। मास्टरमाइंड तो वही है जो करवा रहा है। क्या करवा रहा, किससे करवा रहा? तो भाव तो वही कर रहा है ना एक्चुअली। हाँ, तो कौन भाव सी को तो नहीं। अवस्था में कर रहा है भाव? जिस भी अवस्था अज्ञान में है अवस्था में, तो अज्ञान अवस्था में अज्ञान कर में है। रहा है। हाँ, तो अज्ञान के लिए अज्ञान तो वही अवस्था में भाव जिम्मेदार है। कर रहा है। अज्ञान के लिए भी तो वही जिम्मेदार है। अज्ञानी क्यों नहीं बन रहा है अज्ञानी। तो यही तो बात कर रहे वही हैं। तो वही बात तो हो बात। रही है यहाँ पे। क्यों वही बन तो। रहा है ज्ञानी? आप ही ने कह दिया कि वो वही कर बहुत रहा है, ज्ञान बहुत अवस्था में बढ़िया। कर रहा है। वही अगर बात तो ऐसी, कह रहे हैं। वो वो है उसको ना। प्रूव करने के लिए कि आग करता नहीं है, ये बात कही जा रही है। आंखें आग नहीं जला सकती, अग्नि को देख सकती हैं, अभी इसी को आपने ही प्रूव बोला कि करने वो के लिए। ऐसे भाव भी अज्ञान दशा करती है, अज्ञान दशा ही उसकी रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने बोला। हाँ, वो भी अटपटी मानते हैं इसे। वो भी अटपटी मान रहे हैं। क्या ऐसे आग से, नहीं, लॉजिक आग जो से दे रहे कोई हैं ना, जलाता है? क्या अटपटी बात समझाने कर के रहे लिए हो जो यार? लॉजिक दे रहे हैं वो मेरे को नहीं जम रही बात एक्चुअली। ऐसा है, सत्य बात कभी अच्छी नहीं लगती है। नहीं नहीं, वो नहीं, बात अच्छे बोली बुरे की बात नहीं है। मतलब एक्चुअली अच्छी नहीं। जैसे कोई दृष्टांत देखो, कोई बात समझाई जाती नहीं, है तो दृष्टांत में ये, दृष्टांत से दृष्टांत तो सही है सिमिलरिटी ललित होती जी। है। पर ये एक दृष्टांत तो हाँ। सही है, उसमें यही एक बोला सेकंड। जा रहा है कि आग देखती है, आग 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 को आग नहीं लगा सकती। अभी अपन यही ज्ञाता बात की। दृष्टा की बात करते हैं ना, कि आप ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। तो ज्ञाता दृष्टा कैसे बन जाए? वो मुनिराज हैं, वो अपने उच्च गुण स्थान में बैठे हुए हैं, उनके सामने सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। वो जंगल में बैठे हुए हैं और जंगल में बहुत सारे जीव सामने देखते देखते, कोई एक इसको खा रहा है, कोई इसको खा रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो उसको देख रहे हैं, तो उनको उसमें राग द्वेष आता है क्या? वो घटनाओं को वो क्रिएट करवा रहे हैं क्या? लेकिन वो तपस्या में लगे हुए हैं, तो उस समय वो उसके ज्ञाता दृष्टा है या उसके कर्ता भोक्ता है? बताओ।
नहीं, अब जंगल में आग लगी है तो ना तो उन्होंने जंगल में आग लगने का भाव किया, तो वो मास्टरमाइंड है नहीं, हाँ बाकी करता तो है ही नहीं। जब उन्होंने भाव ही नहीं किया उस आग लगाने का, हाँ तो कर्ता वाले का तो प्रश्न नहीं उठता एक्चुअली। और हाँ। मास्टरमाइंड भी नहीं है उसके, तो भाव ही नहीं है उनपे। अच्छा, वो अगर वो भाव भी कर लेते, मान लो कि यहाँ अग्नि लग जाए, तो लग जाती? नहीं, भाव करते तो पुरुषार्थ करते फिर। मतलब तो आग भाव भी आता लगाने उनके दे। मन में, तो फिर आग लगाने का पुरुषार्थ करते। नहीं नहीं, मात्र अपन दो तरह से बात करें। मात्र वो भाव करते कि नहीं, यहाँ अग्नि भाव ही लग तो जाए। ट्रिगर करेगा। भाव जो है कर्म करने के लिए ट्रिगर कर रहा है, तो हाँ कर्म करने का ट्रिगर जो है, अगर उस ट्रिगर स्वयं के लिए, तो स्वयं करेगा आदमी प्रयास। जैसे अभी भूख लगी खाने खाने का, या प्यास का, हम्म। तो प्यास का भाव है मन में कि पानी पीना है, तो अपने बाद में जाके घड़े से पानी पीता है, कर्म करता है। हाँ देखो, दो दो तरह की बात है अपनी है। एक तो आपने बोला कि भावों के कारण वो कार्य होता है, ये जरूरी है क्या? पहली बिल्कुल बात। जरूरी है। क्यों? मैंने सोचा कि मैं अग्नि लग जाए यहाँ पर, लेकिन लगेगी क्या? जरूरी है? नहीं, अगर अगर जो समवाय भी तो आपने बताया ना, अगर वो जो चीज है नहीं पुरुषार्थ नहीं, उस काम उतनी के लिए आप नहीं उतनी हुआ। बात बताओ, उतनी बात बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। कि मुनिराज ने सोचा कि यहाँ अग्नि लग जाए, तो उतने मात्र से अग्नि लग जाएगी? नंबर वन। भाई, कोई घटना होने के लिए तो समवाय चाहिए ना सर, तो केवल अभाव से कैसे कोई चीज हम सोचेंगे हो जाएगी। हाँ, तो अभी आप देखो, वहीं आ गए आप। अभी जब वो समवाय चाहिए, तो समवाय में निमित्त भी चाहिए। निमित्त क्या चाहिए? कि वो अग्नि लगने की घटना में होने वाली जो शरीर की योग्यता हो, शरीर में वैसा करने का की सामर्थ्य हो, और वो शरीर वहां से आपके भाव के अनुसार कार्य करे, और उसमें माचिस दिया सलाई ये सब जो हो, वो शरीर चल करके वहां तक जाए, और तब वो अग्नि आदि की उत्पादन हो, और तब वो कार्य हो। उसमें कितनी सारी चीजें मिली। मात्र भाव से तो काम हुआ नहीं। आप जो मास्टरमाइंड बोल रहे हो ना, इतने मास्टरमाइंड से काम नहीं हुआ। जब तक आप खाली सोचते ही रहोगे तो नहीं होगा। और वो जितने भी पदार्थ थे, वो सब जीव थे क्या? वो जो सब निमित्त में थे, उसमें चेतन भी थे, अचेतन भी थे, सब तरह के पदार्थ थे। उनसे मिलकर घटनाएं वो घटती हैं। लेकिन मात्र जो है जीव के सोच लेने से, या मात्र भाव कर देने से घटनाएं नहीं घटित होती। ठीक उसी प्रकार से उसके विरुद्ध में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको मात्र जान लेना कि जो कुछ हो रहा है वो होता है, इसी तरह हो रहा है। ये ज्ञाता दृष्टापना है। उसमें जुड़े नहीं, उसमें रागादि नहीं किए, उसमें द्वेषादि नहीं किया। संसार के जितने जीव कितने मर रहे हैं जंगल में, अगर वो उन सब में रागादि रखते कि क्या काश मैंने बचा लेता, काश ये इसको नहीं मारता, तो इस तरह के भाव रखते तो घटनाएं तो घटती फिर भी। लेकिन ये अपनी तपस्या जरूर भंग कर बैठते। उनके भाव करने से क्या होने वाला था? संसार कहीं, अपन चाहते हैं कि संसार में दुष्ट लोग पैदा ही ना हो, ये इतने तरह की जो घटनाएं हो रही हैं घटित ना हो, हमेशा सुभिक्ष रहे, कोई गुंडागर्दी कहीं ना हो। लेकिन होता है क्या? तो क्या करूं? मैं लाख हर्ष कहूं या दुख दुख बनाऊं, संसार ऐसे ही चलेगा। ज्ञानी कौन है? जो उन घटनाओं को साक्षी भाव से देखता है, ये घटनाएं कैसे ही घटित होंगी। इसमें जो कर्मादि सिद्धांत है उसके अनुसार सब जीवों की दशाएं होती रहती हैं। इसमें मैं ना तो कुछ कर सकता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए कोई दूसरी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। संसार की यही दशा है। ऐसा जानने वाला, निरपेक्ष भाव से देखने वाला, घटनाओं से न जुड़ने वाला, वही वास्तव में अकर्ता है, वही अभोक्ता है। ये हमें वास्तव में समझ में आना चाहिए। है? तो ये जो आंखों का उदाहरण दिया है, देखो, उदाहरण जब भी आत्मा की दी जाती है, तो कोई व्यवहार वाली जो घटनाएं हैं, सांसारिक चीजें, उन्हीं के माध्यम से तो आपको उदाहरण दी जाएगी। कोई पारलौकिक घटनाएं तो दिखानी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जो पौद्गलिक वस्तुएं सामने अवेलेबल हैं, उन्हीं को उदाहरण दे करके प्रस्तुत किया जाता है। तो आंखों का उदाहरण बहुत सटीक है। आंखों के माध्यम से जो कुछ मैं देखता हूँ, आंखों का कोई दोष नहीं। आंखों की बात अगर करें, तो आंख ना तो उन दृश्यों के करता है, ना ही उनकी भोगता है। क्योंकि वो तो अज्ञानी है, उसने तो खाली देखा जब कुछ सामने आया। इस दर्पण का भी उदाहरण देते हैं अपन। तो दर्पण तो किसी दृश्य का क्रिएटर नहीं, उसके सामने रखी हुई वस्तु को खाली झलकाता है। अग्नि सामने से दिखाई देती, लेकिन अग्नि से वो प्रभावित नहीं होती। तो इसीलिए उन्होंने आंखों का उदाहरण दिया।
कुछ थोड़ा बहुत अपना क्लियर हुआ, अभी डाउट है? चलिए बहुत बढ़िया। तो नहीं, अच्छा है, देखो जब तक अपने वो क्लैरिटी नहीं आए तब तक जो है वो अंदर डाइजेस्ट नहीं होती बात। तो ये उदाहरण जितने भी देते हैं सांसारिक उदाहरण जो अवेलेबल है उन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। जैसे अपन कमल का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कमलनी कीचड़ में खिली रहती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जो है संसार में रहकर भी असंसारी जैसा व्यवहार करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन देते हैं। तो ये इसी प्रकार ज्ञान भी है ना, अपित यहाँ लिखा ना, पितु अग्नि को देखने वाला नेत्र मात्र उसे देखता ही है, जलाता नहीं और जलन का अनुभव भी नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णता असमर्थ है। ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णता असमर्थ है। जो कुछ मुझे दिखाई दिया, कितना सुंदर वृक्ष है, कितने अंदर अंदर पौधे में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप उस गुलाब के पौधे की रचना कर सकते हैं? क्या आप उसको, उसमें जो जो निकल रहा है, उसकी पत्तियां हैं, उनका जो स्वाद है, उनके जो फूल हैं, उनकी जो गंध है, उनको पूर्णतः आप भोग सकते हैं क्या? नहीं भोग सकते। आप इंद्रियों के द्वारा अपने जो नासिका आदि के द्वारा उनकी सुगंध जो है उसमें नासिका में आती है और आप उसके पीछे बैठे हुए उन सुगंधों से जुड़ जाते हो, अपने रागादि के कारण आप उसको भोगते हो। वास्तव में भोगना कुछ नहीं है, क्योंकि भोगेगा तो वही पदार्थ जो उसका करता है। गुलाब ही गुलाब को भोगेगा, लेकिन मैं उसके पीछे बैठा हुआ और उन राग से जुड़कर ऐसा महसूस करता हूँ कि मैंने उसको भोगा। क्या भोगा? तो इन्होंने लिखा कि वह भोगने में जितने भी गेय पदार्थ हैं उनको वो देखता है, जानता है निरपेक्ष भाव से, लेकिन कोई किसी पदार्थ को भोग नहीं सकता, क्योंकि वो पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट होते नहीं। प्रविष्ट तो वो शरीर में भी नहीं होते, लेकिन शरीर में से होकर गुजरने वाली उन गंध आदि को जीव मानता है कि मैंने ही भोगा। तो ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। मेरा ज्ञान जाता है तो ज्ञान क्या करता है? जैसे दर्पण लोगों के पास, वस्तुओं के पास जाता नहीं है, दर्पण के सामने आने वाली चीजें उसमें दिखाई देती हैं। दर्पण की जो स्वच्छता है उन वस्तुओं से अलग है। दर्पण में दिखाई देने वाला मयूर वास्तव में उससे अलग है, भिन्न है। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ ज्ञेय हैं वो मेरे अंदर में प्रविष्ट थोड़ी होते हैं। ज्ञान में वो झलकते अवश्य हैं, लेकिन ज्ञान के अंदर प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णता असमर्थ है। मैं ये मान लूं, जितनी जल्दी मान लूं कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं उतना मेरा भला है। जब तक नहीं मानता मैं, रागादि से जुड़ा होने के कारण संसार में दुखी होता रहे। जिन्होंने संसार को पार कर लिया है उन्होंने ये रहस्य बताया कि जब तक तुम इस इल्यूजन में, भ्रम में बने रहोगे कि तुम इसको, संसार को देखते हो, भोगते हो, क्रिएट करते हो, तब तक तुम दुखी रहने वाले हो। है? इसलिए स्वतंत्र हो जाओ, निरपेक्ष हो जाओ। वस्तुओं के सारे संसार की घटनाएं घटित अपने आप होती हैं, उसमें जो जो निमित्त, जो जो घटना के तरीके हैं वो सब अपन को मालूम है, लेकिन मैं उनको क्रिएट नहीं करता, मैं उनको भोगता नहीं हूँ। जितनी जल्दी हमको ये समझ में आ जाए, जितनी जल्दी हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, उतनी जल्दी ही हम अपने वास्तविक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के भोगने में समर्थ होंगे। हमारी भूल इतनी तो है, इसी संसार में ज्ञानी रहते हैं, इसी संसार में हम रहते हैं, तो वो कैसे सुखी हो जाते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हो, मैं क्यों दुखी रहता हूँ? लोग तो नरकों में भी सुखी रहते हैं और मैं तो सब तरह 56 प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी मैं दुखी क्यों हूँ? मात्र अपने इस विचार के कारण कि संसार में मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं और भी करना चाहता हूँ। मेरी ना तो इच्छाएं खत्म होती हैं, ना मुझे, मैं इस भ्रम से बाहर निकल पाता हूँ। इसलिए उन्होंने बोला ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णता असमर्थ है। इस कारण वह ज्ञान
ज्ञेय पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला होने से वह ज्ञान ज्ञेय रूप कर्मबंध, कर्मोदय, निर्जरा एवं मोक्ष को मात्र जानता ही है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं। जो कर्म बंद होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ, है ज्ञेय रूप कर्मबंध। कर्मों का मैं रहस्य समझ गया कि वो बंद कैसे हो। अब रोको उसको, कैसे रोकोगे? मैं उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में परिणमन होने से रोक दूं? फिजिकली कर सकते हो क्या? क्या करोगे उनमें? हाँ, उसका जो सोर्स है, जिस निमित्त से होता है, वो निमित्त मेरे भाव बनते हैं, उन भावों को जरूर मैं रोक सकता हूँ। कैसे रोक सकता हूँ? भेद विज्ञानी होकर के, अपनी दशा को, वास्तविक दशा को पहचान कर मैं उस जाति के अनर्गल भावों से अपने आप को रोक सकता हूँ, और फलस्वरूप कर्मों की वो दशा होने से बच जाए। तो इसलिए जो ज्ञेय पदार्थ हैं, वो ज्ञेय क्या है? समस्त संसार के पदार्थ ज्ञेय ही हैं। किसके लिए ज्ञेय हैं? ज्ञान के लिए। ज्ञान किसके पास है? मेरे पास। हम सब ज्ञानी हैं और वो सब ज्ञेय हैं। यहाँ तक कि मैं स्वयं भी ज्ञेय भी हूँ। जब मैं पर वस्तुओं, कितनी वस्तुओं का ज्ञाता हूँ, तो स्व का भी ज्ञाता हूँ। तो मैं स्व का ज्ञाता भी हूँ, और स्व मेरा ही ज्ञेय भी है। मैं निज को भी जानता हूँ, पर को भी जानता हूँ। इसलिए स्वपर प्रकाशक दृष्टि मेरी होती है। केवल ज्ञानी के लिए कहा जाता ना स्वपर प्रकाशक, स्व को भी प्रकाशित करने वाला और पर को भी प्रकाशित करने वाला। कितना अनोखा हूं मैं। मेरे अतिरिक्त और कोई इस जगत में ऐसा पदार्थ नहीं जो इस भूमिका का निर्वाह करता हो। ज्ञेय रूप कर्मबंध, कर्मोदय, निर्जरा एवं मोक्ष को मात्र जानता ही है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं। मेरा यही स्वभाव, मेरा केवल ज्ञान दशा में पूर्ण निखर करके आता है। और ज्ञाता दृष्टा तो मैं अब भी हूँ, लेकिन इस पर्याय में मैं ऐसा मान नहीं पाता। जब मेरी वो शुद्ध पर्याय आती है, तो मेरा यही स्वभाव निखर करके आता है। मैं ज्ञाता दृष्टा बन जाता हूँ। संसार के समस्त पदार्थों को उनकी समस्त पर्यायों के साथ युगपत जानता हूँ, लेकिन किसी से राग आदि से बंधता नहीं। ऐसा अनमोल पदार्थ मैं हूँ, इसकी हमें कल्पना ही नहीं, इसका हमें विश्वास ही नहीं। ठीक है सर। तो मैं थोड़ा सा और एक पढ़ता हूँ इसकी एक लाइन, उसके बाद अपन वो दूसरा क्वेश्चन रहेंगे। आचार्य जयसेन 319वीं गाथा की व्याख्या करते समय ज्ञानी के साथ निर्विकल्प समाधि में स्थित विशेषण का प्रयोग करते हैं, और नहीं भोगने का अर्थ तन्मय होकर नहीं भोगना करते हैं, तथा वे सर्वत्र नय का प्रयोग तो करते ही हैं। यहाँ भी लिखते हैं कि निश्चय नय से कर्मों को ना तो करते हैं और ना तन्मय होकर भोगते ही हैं। तन्मय होकर के भोगने का अर्थ क्या है ना? जैसा वो एकदम तन्मय हो गए, कि जैसे शरीर में एकामेक हो गए होंगे ना, वहां से तन्मय शब्द आया है, तो हलीन हो जाता है ना। तो देखो, जैसे अपन बोलते हैं कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, वो स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है, लेकिन उनका इसमें पर तो का जानना सब, इसमें तो तन्मय क्या किसी भी तरह नहीं भोगते, तन्मय ही क्यों? है। मैं तो जो तन्मय शब्द लगा दिया ना उन्होंने, तन्मय जो ज्ञानी है वो तो हाँ, किसी भी रूप में नहीं भोग रहा ना, चाहे तन्मय बोलो या बगैर तन्मय बोलो, कैसे भी नहीं भोग। उनमें वो आत्मा में तन्मय है। नहीं नहीं, मैं आपको वही बता रहा था, आप बीच में टोक दिया मुझे। जब स्वपर प्रकाशक की अपन आत्मा की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन उठता है कि वो स्व को जानते हैं कि पर को जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो सिर्फ स्व को जानते हैं, पर को नहीं जानते। बहुत से बोलते हैं नहीं, वो पर को जानते हैं, स्व को नहीं जानते। तो उसकी व्याख्या ऐसी है कि स्व को जैसे जानते हैं वैसे पर को नहीं जानते। पर को व्यवहार से जानते हैं, वो तन्मय नहीं होते, क्योंकि तन्मय उसमें दूसरे पदार्थ में तन्मय हुआ ही नहीं जा सकता। जीव जितने भी द्रव्य हैं वो अपनी अपनी अवस्थाओं में अपने स्वरूप में तन्मय ही हैं। वो अपने सही गुणों बात। में लीन है। अगर उन गुणों में लीन ना हो तो वो द्रव्य ही ना रहे। और तन में नहीं होगा तो
पागल हो जाएगा। तन्मय का अर्थ ये है, अपने गुणों में मस्त है, गुणों से ओतप्रोत है, उन गुणों से, जबकि बाहरी पर जैसे मैं हूं, हम और आप हैं, हम सब अपने गुणों में आज भी अपने स्वभाव के कारण से मस्त हैं, उन स्वभावों से संचालित हैं। लेकिन बाह्य पदार्थों को मैंने भोजन किया, मैंने ये किया वो किया, उनका खाया पिया, वो कैसा भोग रहे हैं? क्या उस तरह से भोग रहा हूँ जैसे मैं आत्मा को भोग रहा हूँ? जैसे मुझे आत्मा के साथ मेरे तन्मय संबंध है, ऐसे संबंध क्या शरीर आदि के साथ है? नहीं है। नहीं भाई साहब, वही वो। फिजिकल भी हाँ देखें, अगर हाँ, जरा सा भी कंटिन्यूटी आत्मा से, उसका स्वयं में आत्मा से कंटिन्यूटी, स्वभाव में आने में कंटिन्यूटी खराब हो जाती है, तो मनोवैज्ञानिक दिशा बिगड़ जाती है आदमी की। बराबर। स्वभाव में तो इस मतलब फिजिकली लौकिक व्यवहार में भी देखते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कहने में आता है कि साहब आज हमने बहुत मजे से भोजन किया, साहब आज तो बहुत मजा आया, 56 प्रकार के भोग भोगे। और वो देवों को देखो साहब, देव एक से एक बढ़ करके कितने भोग भोगते हैं। कल्प वृक्ष में देखो, भोग भूमियों में देखो, जहाँ सब जगह भोगों का शब्द आता है। वो भोगने का अर्थ क्या है? मतलब जिन कल्पनाओं को मैं भोगना कहता हूँ, वो कल्पनाएं मुझे एक से एक उत्कृष्ट मिलती हैं स्वर्गों में, भोग भूमियों में, कल्प वृक्षों के द्वारा। तो मैं उसको उसी रेफरेंस में, उन्हीं व्यवहारिक परिभाषाओं के आधार पर उन्हें भोगना कहता हूँ। हाँ। लेकिन वास्तव में द्रव्य, एक द्रव्य अपने आप को जैसा भोगता है तन्मय होकर, वैसा उन शरीर आदि के माध्यम से भोग सकता है? बहुत सिंपल बात है। जो इंटीमेसी अपने गुणों के साथ में होगी, वैसी इंटीमेसी किसी दूसरे के साथ नहीं रहेगी। अपन भले ही व्यवहार से कहें साहब वो हमारा वो परिवार और हमारा परिवार बहुत इंटीमेट है, हमारी बहुत इंटीमेसी है, तो ये व्यवहार की बात है। इंटीमेसी तो उसमें घुस थोड़ी गए, उस व्यक्ति के अंदर तुम प्रविष्ट हो गए, वो तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो गया, इसे इंटीमेसी कहेंगे क्या? ये तो व्यवहारिक इंटीमेसी है। इसी प्रकार से ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस नहीं सकता, प्रविष्ट हो नहीं सकता, तन्मय नहीं हो सकता। हाँ, मैं ही अपने गुणों में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में तन्मय हो सकता हूँ। ये अखंड नियम है। क्या साहब कुछ कंफ्यूजन है ललित जी? निश्चय से नहीं, जो कर्मों जो को। जो नहीं, जो आप बता रहे हैं वो सही है, हाँ, लेकिन जो इसमें सेंटेंस था ना, उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज। आपने जो विश्लेषण किया वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। देखो अपन एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको पहले भी कहा, शब्दों में ज्यादा मत उलझो। शब्दों का जो जो भाव लिखा है, है उसी से तो, जो लिखा है उसी से तो मतलब नहीं। नहीं लिखा तो वही है, लेकिन क्या है कि लिखने का जो अर्थ है वही वही तो व्याख्या कहलाती है। कि जो शब्द जिस तरह से बनाए गए हैं, उन शब्दों का जो अर्थ है, उसका जो भावार्थ है, उसको समझिए। जैसे ये कई जो बार लास्ट उसमें लाइन है ना, यहाँ यहाँ भी लिखते हैं कि निश्चय ऐसे कर्मों को न तो करते हैं और न तन्मय होकर भोगते हैं। हाँ, नहीं सर, इसी तन्मय लाइन में होने ये का तो, व्याख्या है। नहीं सर, तन्मय होने का तो मतलब क्लियर है ना। जैसे तन्मय होने का, भोगने का मतलब वो है ना, जैसे जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण आप बार बार देते हैं कि हाँ, वो भोगते तो हैं लेकिन तन्मय होके नहीं भोगते, उसमें हाँ, लिप्त नहीं होते, उसमें ग्रद्धता नहीं रखते। तो बरा- उसी के परिप्रेक्ष्य में तन्मय लगाया है। क्योंकि भोगना और तन्मय होके भोगने में बहुत अंतर है। क्योंकि उसके अंदर राग रखना, उसके अंदर देश रखना, उसके अंदर लिप्त हो जाना, उसके अंदर खुशी और राग और नहीं देश में विपुल जी, करना। अभी तक तो हम यही बोल रहे हैं ना कि ज्ञानी जो है ना करता है ना भोगता है। नहीं भोक्ता वो अभी नहीं, भोक्ता आप तो ये है ना बोल सर। रहे हैं कि जो जो चक्रवर्ती आप का ये जो बोल रहे उदाहरण हैं कि आता है हाँ। बार बार, चक्रवर्ती तो भोक्ता तो है लेकिन तन्मय होके नहीं भोगता। दैट इज द डिफरेंस ना। ये भोगना हम किसे कहते हैं? हाँ, ये ऊपर ऊपर का ही भोगना है कि साहब मैंने आज जो है अपने शरीर के ऊपर बहुत बढ़िया लेप लगाया, पूरा पूरा मेकअप किया, मजा आ गया। तो वो जो भाई तुमने साहब, किया, इसमें भी इसमें उसमें जो निश्चय खुश। नहीं, निश्चय नहीं से हाँ, यहाँ निश्चय पर लिखा है। अगर तो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, यहाँ पर दो लगाओ। व्यवहार बराबर। नहीं से तो ऐसा होता है, निश्चय से ऐसा नहीं होता। नहीं होता। अगर इस तरह समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब आत्मा तो है ये। आत्मा जो है कि आपने खुद ही माना कि आत्मा सिर्फ भाव कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो भोगने आदि की बात है या कर्मों का करने की बात, अपन वैसे ही बोलते हैं व्यवहार में, साहब मैंने बहुत खोटे कर्म किए। वो करने का अर्थ हमारा क्या है?
करने का अर्थ ये है कि वो जो फिजिकल कर्म जो आ गए ना, हार्ड कर्म, वो मैंने बनाए। तो बोले नहीं, ना तो तुमने वो बनाए और ना ही शुद्ध अवस्था में तुम वैसे भाव भी कर सकते हो। निश्चय से जीव ऐसा करता नहीं। तो हाँ जहाँ निश्चय आ हाँ गया, शुद्ध आत्मा की बात है। हाँ। और व्यवहार में होते तो अशुद्ध आत्मा सब कुछ कर व्यवहार में तो सकती है। बहुत कुछ अपन कहते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने उसको मार डाला, उसने उसको बचा लिया। ये सब व्यवहार की बात है। तो चलो, ये व्यवहार की बात निकली है अभी, तो इसको अपन यहीं रोकते हैं 319वीं गाथा के बाद में। वो सरिता जी हैं क्या? हाँ, सरिता जी, आपका कल का प्रश्न पूछिए जरा। हाँ, वो कल का यही था कि सब लोग का जो कहना है कि जो हम सौधर्मेंद्र वगैरह जो अभी बनने वाले हैं यहाँ पे, हाँ, तो एक 1.5 लाख की उसकी पहली बोली लग रही है, तो बोले इतना बड़ा पुण्य लोगों को नहीं समझ रहा है, इतना बड़ा पुण्य इतने कम में मिल रहा है। तो ये धर्म है क्या? मतलब हम इसमें तो 100 को, जहाँ एक तरफ हम 100 की बात कर रहे हैं कि हम अपने 100 को जानते, तो यहाँ पर तो एक राग द्वेष भी आ रहा है कि ये बोली है और लो भाई। तो यहाँ पे हमारे कहाँ साधना हो? बहुत बढ़िया। चलो बोलो भाई विपुल जी, इसका जवाब दो। हाँ, नहीं सर, इसमें तो अ, मेरा तो कहना यह है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अ, ये एक आंतरिक है। धर्म जो है ना, बहुत ही इंटरनल और बहुत ही आंतरिक है। सिर्फ ये कह देना कि भैया जो बोली ले रहा है उसका धर्म नहीं है, वो बिल्कुल सिर्फ बाहर से धर्म मान रहा है, नहीं कह सकते। क्योंकि हो सकता है कि वो बोली भी ले रहा हो लेकिन आंतरिक के भाव उसके बहुत ज्यादा शुद्ध हों। उल्टा भी हो सकता है कि सिर्फ वो ये सोच रहा हो कि भैया खाली भाव मेरे अंदर से कुछ भी हो और मैं स्व और पर का भेद को ना भी जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बोली लेके ये पात्र का निर्वाह कर लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बढ़िया। तो और मेरा कहना इसमें यह है कि हम कंक्लूड नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप के बारे में हम जान सकते हैं, दूसरे के भाव कैसे चल रहे हैं उसको हम जान नहीं सकते। इसलिए ये कहना कि ये गलत है या सही है, सही नहीं होगा, क्योंकि उसके आंतरिक भाव जो जीव जो वो कर रहा है उसके भाव वही जानता है, हम नहीं जान सकते। क्योंकि ना तो हम केवल ज्ञानी हैं हाँ, और ना ही हम दूसरे के, हाँ, अपने भाव जान सकते हैं। तो बाह्य क्रियाओं को देख के कंक्लूड करना मेरे ख्याल से प्री मैच्योर डिसीजन होगा। नहीं, सर लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस तरह की बात क्यों कही जाती है कि ये कर लोगे तो सौधर्म में बन जाओगे तो तुम्हें इतना फायदा हो जाएगा, और हम बड़े अभागे हो जो नहीं बन पा रहे हो, और हमको देखो हमारा कैसा सौभाग्य है। तो ये सब बातें जो है कहते हैं, इसके पीछे कुछ पर्पज होता है क्या? सर मैं बताता हूँ बिल्कुल इसके। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पर्पज है। देखिए, ऐसा है कि ये व्यवहार की दृष्टि से है सारे आलम में। जिस तरह बोला जाता है कि 100 धर्म की इंद्र की बुद्धि लोगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा धर्म होगा। तो ये जितने भी अनुष्ठान होते हैं ये व्यवहार की दृष्टि से माने जाते हैं। और उसमें केवल पुण्यबंध तो होता है साता कर्म का, अगर वो क्या कहते हैं, वो उसमें श्रद्धा के साथ उस आलंबन में आप लगे रहेंगे तो। हम्म, मगर वास्तविक रूप से ये धर्म नहीं है, वास्तविक रूप से धर्म नहीं है। हम्म, जो आदमी, जो जीव क्या कहते हैं, आंतरिक उससे उस अनुष्ठान में लगेगा और आंतरिक भावों के साथ लगेगा, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि 1.5 लाख की बोली मिल रही है, इसमें धर्म मिल जाएगा, पुण्य हो जाएगा। वो ऐसा बोलेगा ही नहीं। वो तो उसके भाव होंगे, वो अपने भाव में लिप्त होके अपने अंतर भाव में श्रद्धान करके वो उस कार्य को करेगा। वो अपना दृष्टांत नहीं करेगा। तो जो ये और क्यों बोला जाता है ये, देखिए, ये जितने अनुष्ठान होते हैं अगर लोगों को प्रेरित नहीं किया जाएगा कि आप बोली नहीं लोगे तो आप इतना बड़ा पुण्य का लाभ मिल रहा है, ये मौका निकल जाएगा, पंच कल्याणक हो रहा है, आप इसमें अपने क्या कहते हैं जितनी धन है उसको सदुपयोग करिए, दुरुपयोग में दूसरे उसमें लगाएंगे तो क्या कहते हैं आपको पाप का बंध होगा। तो ये उनको एक प्रलोभन देने वाली बात है और उनको प्रोत्साहित करने वाली बात है
और अगर ये नहीं करेंगे तो ये अनुष्ठानों का खर्चा कहाँ से आएगा? मंदिर बनाने का, पंचकल्याण करने का, जब तक लोगों के प्रेरणादायक नहीं बनेंगे, जो पंडित आते हैं वो ऐसे दृष्टांत नहीं देंगे, तो कहाँ से वो आ जाएगा? तो भाई ये है साहब, मेरा मैं कहना। मैं कहूँ, इसमें स्पष्ट बात है, धर्म की व्याख्या शास्त्रों के अनुसार हम करेंगे तो धर्म नहीं है, पाप है। निदान से जो निदान से जो क्रियाएं की जाती हैं उनमें कहीं भी पुण्य नहीं मिलता, कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई धर्म से संबंध ही नहीं है। वो धर्म वहां तक है जब बिना निदान के, बिना किसी इच्छा के अगर आप कोई क्रियाएं करेंगे तो भी आपका पुण्य का बंध हो सकता है। लेकिन ऐसी क्रियाओं में जो पहले से निदान बना रहे हैं, पहले से कह रहे हैं कि हम जो सस्ता मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ये पद मिल जाएगा, ये इससे ये हो जाएगा, दैट इज ऑल, ये पाप की क्रियाएं हैं, पाप बंद होगा इसमें और कुछ नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अपने शास्त्रों के हिसाब से। देखो, बहुत अच्छी बात है। तो एक आध पहलू छूट गया है, कोई और बताओ जरा। बाकी सब बहुत हाँ, बढ़िया है। मैं बताता हूँ थोड़ा इसमें। हाँ बोलिए। तो देखो, जो सरिता जी का जो सोच है ना, क्योंकि वो अभी ऐसे शास्त्र सुन रही है, हाँ, तो उनको तो उनको मतलब एक लेवल उनका ऊपर चला गया है। तो निश्चित ओके। रूप से उनके क्वेश्चन बहुत सही है। हाँ, लेकिन सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मैं सांसारिक दृष्टि में मैं उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं हूँ अभी। लेकिन मेरे को एक चीज, जो मेरे पास में धन है, तो उसके ठीक। दो उपयोग हो सकते हैं। या तो उसका पाप कर्म में उपयोग हो सकता है या एक पुण्य कर्म में उपयोग हो सकता है। हाँ, तो यदि ये ऐसे कार्य में, यदि मैं जो मंदिर के कार्य हैं या सामाजिक कार्य हैं या दान पुण्य के कार्य हैं, वो मेरे थोड़े पुण्य के कार्य, मतलब पुण्य उसमें, मतलब जैसा जो सांसारिक पुण्य मिलता है उसमें लग हाँ, जाता है। अशुभ अशुभ से बचने के लिए। हाँ, अदरवाइज वो जो मेरा पैसा है या तो मेरी बीमारी में लगेगा या मेरे मकान में बनाने में लगेगा, ऐसी चीजों में जाएगा जहां मेरे उपयोग में कभी भी नहीं आएगा। तो जो अपने हाथ से मैं खर्च कर लेता हूँ, उसका कुछ उपयोग, मेरे जो धन कमाया उसका कुछ सदुपयोग हो जाता है, तो ये पुण्य जरूर मिलता है। लेकिन जो लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो लेवल पे पढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से ये जो पुण्य है ये बहुत निम्न श्रेणी में आ जाता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो सुन तो रहे हैं, लेकिन कम हम उस लेवल पे पहुंचे कहाँ हैं अभी? हम हाँ, तो केवल सुन ही रहे हैं। लेकिन जहां हमारा धन का हमको उपयोग करना है, तो उसको यदि उपयोग हमारा कुछ सात्विक कार्यों में हो जाता है, अच्छे कार्यों में हो जाता है, तो अच्छी बात है और उसका पुण्य मिलता ही मिलता है। बाकी जैसे उन्होंने कहा कि अभी कम में मिल रहा है, 1.5 लाख में मिल रहा है या 5 लाख में मिल रहा है, एक हर आदमी की अपनी एक लिमिट होती है। उसके हिसाब से वो सोचता है कि चलो मेरे को यहाँ पर एक छोटी जगह है जहाँ पर 1.5 लाख रुपए में मेरे को जो मेरे को माता पिता बनने का या सौधर्म इंद्र बनने का मेरे को मिल जा रहा है, कहीं बड़ी हो जगह हो, तो वहां मैं इस पैसे में ये भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक व्यवहारिक बात है। ये इतना ही मैं कह सकता हूँ। ये सब आप लोगों ने बहुत बढ़िया सबने एनालाइज किया। इसमें एक थोड़ा इशू रह सर गया। मैं हाँ सर मैं एक बोलिए। चीज और बोलना चाहूँ। सर अगर हाँ, इसमें सर अगर बॉडी लेने के बाद अगर मान का शायद बढ़ता है व्यक्ति का, हाँ। तो वो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, उनकी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सर पहलू है। इसमें लेकिन सर इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी लेके देख चलिए अपन उसमें, कि अगर हाँ, मैं वो रोल करता हूँ, उस रोल के बारे में जब मैं कोई धरनेत बनाऊं, इंद्र बनाऊं, मैं उसके बारे में अध्ययन भी करता हूँ। उसको अध्ययन करता हूँ तो अपने आप में जैसे एक पिक्चर में एक रोल करता है, आदमी उसमें डूबता है। अगर मैं उसको पॉजिटिव लेके उस रोल में डूबूं मैं, तो अपना धर्म में ध्यान भी बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं बोली लेता नहीं हूँ, कभी रोल करता नहीं मैं, तो मुझे उतना ज्ञान होता ही नहीं। उसी हाँ, जी बहाने में बिल्कुल सही स्वरूप का बात है। ज्ञान लेके वो ये सर आगे बिल्कुल सही बढ़ता हूँ। बात है। ये सर बिल्कुल सही बात है संजय प्रकाश जी ने जो कही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बोली तो ली, ठीक है, मिथ्या दृष्टि के रूप में, या हमने हो सकता है नाम के लिए, या जो भी हम बोल रहे हैं कि भाई पाप का बंद होने के लिए, या हमने बिल्कुल उसको तत्वों का सिद्धांत करे बिना बोली ले ली, हो सकता है मान के लिए ही ले ली हो। लेकिन वो बोली लेना बाद में जो है इतना कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखे हैं कुछ जीव जिनने बोला कि अच्छा आप स्वधर्मी बने थे, उसके बाद वो सब कुछ उन्होंने छोड़ के इतना तत्वों का ज्ञान हो गया बाद में। लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट था, जब उन्होंने बोली ली थी तब तक वो उस लेवल पे नहीं थे। लेकिन जब बोली लेके जब उनका आने, जब वो पात्र बनने के बाद जो उनका आगे का जीवन बना,
वो इतना उत्कृष्ट हो गया क्योंकि अपने आप में उनको इतनी महिमा आई कि यार मैं वो रोल करके आया हूँ, उसकी महिमा तो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, अब मैं देखता हूँ उसका मतलब क्या है। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है। तो बहुत इसलिए बढ़िया। कुछ भी कहना कि ये पाप का कारण है या पुण्य का कारण है, ये बाह्य दृष्टि से बहुत ही मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर होगा। हर एक जीव के लिए अलग अलग उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बोली ली और बहुत ज्यादा मान हो गया, अरे तुम क्या हो, मैं तो स्वधर्मिंद्र हूँ, तुम क्या हो, ऐसा भी हो सकता है। यस, लेकिन लेकिन बिल्कुल। बिल्कुल आपने कुछ प्रफुल्ल जी कुछ भी आपने जो कंक्लूड कहा नहीं कर सकते। आपने मैंने एक सही जगह कहा। पढ़ा ये था। सब अपने आंतरिक भावों के ऊपर है, किस तरह के भाव पैदा होते हैं। संजय प्रकाश जी ने जो पहलू दिया, ये भी एक बहुत उत्कृष्ट पहलू है। और बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। उल्टा भी आपने जो पहलू दिया कि एक मान कसाय आ गया, मैं तो सौदर में हूँ, मेरे से कोई कम नहीं है, इतना पैसा मैंने दिया है। तो ये आपके आंतरिक भावों के ऊपर है। अगर आपके आंतरिक भाव क्या कहते हैं उसमें संलग्न होने के लिए हैं, अपने आत्म कल्याण की दिशा में जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया उत्कृष्ट बात कोई नहीं। बहुत बढ़िया है। एक बिल्कुल अरे थोड़ा भाई सा एक साहब, मैंने जरा। एक ऐसा जगह ऐसे पर तो मैंने ऐसे पढ़ा था कि हाँ जब भी हम कुछ इस तरह का धार्मिक कार्य करें तो हमें उसमें इन्वॉल्व ना होके हमारे मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं कर्म निर्जरा के लिए इस काम में उपस्थित हुआ हूँ। तो उसमें कोई बात उसमें का ना राग ना द्वेष, केवल समता का भाव रखो। कुछ भी अच्छा काम करो, अगर उसमें हमने राग कर लिया धार्मिक कार्य, वो भी सांसारिक पुण्य बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि कर्म निर्जरा के लिए हम कर रहे हैं, तो वो एक सातिशय पुण्य का आगे जाके बन सकता है। भाई साहब, बस एक सेकंड हाँ रखो। ये फिनोमेना क्लियर है। जिस समय जैसे भाव होते हैं, कर्म बंद उसी समय हो जाता है। और हाँ जैसा विपुल जी ने कहा, ये उद्देश्य लेके किया था, उस समय कर्म बंद दूसरे हुए। अगर वो सुधर गया या वो पॉजिटिव में गया, तो उसके कर्म दूसरे बनेंगे। भाव उसके बाद, अगर उसके भाव बाद में बदलते हैं, तो भी कर्म कर्म भाव के हिसाब से बनते हैं, जिस समय निदान लिया था उसने, तो मेरा इससे हो ये फायदा हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, उस समय निश्चय ही आपका बंद हुआ था। उसके बाद में यदि कर्म उससे वो उसका निमित्त बन गए पुण्य कर्मों के लिए, तो उसके बाद वैसा ही कर्म का बंद हो। बहुत बढ़िया आप लोगों ने कवर किया सबको। इसमें एक छोटा सा मैं और बोलता हूँ कि जो नहीं बना, जो खाली दर्शक था, बहुत सारे दर्शक थे, उन्होंने देखा, उनको सौधर्मिन बनते हुए देखा। उसका जो है, जो वहां पर स्टेज वगैरह पे जो मान सम्मान किया जाता है, जो भी दृश्यावली दिखाई जाती है, उसको देख करके सामने बैठे हुए जो दर्शक हैं, उनके मन में भी कुछ परिवर्तन होता है क्या? क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता दोनों तरह के हो पॉजिटिव सकते हैं होता सर, दोनों तरह ये के भी उनके परिवर्तन हो आंतरिक सकते हैं। भावों पे डिपेंड करेगा, जैसे उनके भाव होंगे वैसा ही होगा। वो बदल भी सकते हैं, ये है? हाँ, उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसा भाव रखें। बराबर। वो सोच सकता है कि काश मैं भी ऐसा, मुझे भी ऐसा मौका मिलता, मुझे भी मेरी आत्म कल्याण का मौका मिलता। दूसरा बिल्कुल। होगा वो जेलसी करेगा, अरे हाँ इसके पास इतना पैसा था, हाँ इससे हाँ तो ज्यादा मेरे पास है, मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं भी हाँ क्या कहते हैं अपना रोल दिखा सकता था। तो हाँ। आंतरिक भावों के ऊपर सब डिपेंड करता है बहुत कैसी बढ़िया, उसकी भावना है। बहुत बढ़िया। एक लास्ट में जो है, वो जो दोनों, चाहे दर्शक हो चाहे वो जो बनाए रोल में है, उनका चिंतन ऐसा हो सकता है कि वो सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि होता है, और कैसी सम्यक दर्शन की महिमा है। कितने कितने जो है प्रभु के, उसके कल्याणक उनके सामने हो जाते हैं, और वो जीव जो है वो धन्य है, समस्त कल्याणकों में जाता है, और एक कुछ ही भव में स्वयं भी मोक्ष चला जाता है, एक भवातारी होता है शायद। तो एक बात और कहना चाह रहा था मैं। हाँ देखो, ये जो धन दान करना और ये पुण्य में लगाना, ये इतना आसान नहीं होता। आदमियों के पास पैसा बहुत लोगों पर रहता है, हर आदमी नहीं हाँ छोड़ सकता। इसको छोड़ने के बिल्कुल लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो जब त्याग होता है तो उसका किंचित राग उनसे कम होने के बाद ही वो परिग्रह छूटता है। सही बात है, सही बात तो चलो, बहुत बढ़िया से ये कवर किया सरिता जी, आपको जवाब मिला अपने प्रश्न का? हाँ मिल गया। धर्म की प्रभावना भी होती है इन सब से, और अपन सब प्रैक्टिकली ये समाज में रह रहे हैं, तो हमारी भूमिका में ये सब जो है पंच कल्याणक और ये उनके माध्यम से होने वाली सब बातें तो एक अपरिहार्य घटनाएं हैं, लेकिन उनमें अपने भाव कैसे रखते हैं ये हम पर निर्भर करता है, उसका भरपूर लाभ हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा सब लोगों ने एनालाइज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल अपन जो है इसके इस तरह के कोई प्रश्न आएंगे तो अपन टेकअप करेंगे। अभी ये गाथा पढ़ेंगे, तो परसों के रोज सैटरडे को
हम लोग जरा कहीं काम से जा रहे हैं मंदिर निर्माण के, तो सैटरडे को या तो बहन जी लेंगी अगर वो स्वस्थ हुई तो, और नहीं तो उस दिन अवकाश रहेगा शनिवार की शाम को। ठीक है सर, कल तो मैं लूंगा। समय हो गया जिनवाणी स्तुति का। कल तो होगी क्लास, हाँ कल तो है। परसों नहीं है। हाँ परसों तो हाँ परसों शाम नहीं रहेगा, लौटेंगे बस, रिटर्न होगा। प्रकाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरिभाष विको भानु सिंह खानिए प्रतिदान विको बंधे विधिवान विको पीछान विको परम प्रमाणिए ताय विको जीव जताय विको ताय विको भव्य और आनिए जहाँ तहाँ तार विको पर के तार तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जमुदिन रहे जो तेरी शरण गए तो कर्म सूझे या वाणी के ज्ञान से सूझे दुखा दो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।